और आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं ब्लॉक्स को। तो बिना किसी बकवास के जल्दी से ग्राइंडिंग शुरू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने 76 लेवल तक ग्राइंड कर लिया था और अब हमारे न्यू क्वेस्ट यानी डेजर्ट ऑफिसर्स का क्वेस्ट भी अनलॉक हो गया था। अब मैं भी जाके देखता हूँ कि ये कैसे होते हैं। जहाँ तक मैंने सुना है कि ये बहुत दूर होते हैं। भाई डेजर्ट ऑफिसर्स तक तो पहुँचने में पूरा साल निकल जाएगा। मुझे तो लगता है कि इनसे अच्छा तो हम उन्हीं को ग्राइंड कर लेते, डेजर्ट बैंडिट्स को ही। पर क्या कर सकते हैं, जल्दी से इनको ग्राइंड करके आपसे मिलता हूँ मैं 1 मिनट में। और गाइस इसी के साथ ये वाला क्वेस्ट होता है कंप्लीट। अब जल्दी से चल के दूसरा क्वेस्ट लेते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग करने के बाद। फिर इसी के साथ ये वाला क्वेस्ट भी होता है ख़त्म। इसी के साथ ये वाला क्वेस्ट भी होता है ख़त्म। इसी के साथ ये वाला क्वेस्ट भी होता है ख़त्म। इसी के साथ ये क्वेस्ट होता है ख़त्म और न्यू क्वेस्ट अवेलेबल। अब मैं न्यू क्वेस्ट में मैं जानता हूँ कि वो फ्रोज़न विलेज का है, पर मैं फ्रोज़न विलेज जाने से पहले का स्पिन करूँगा। और जल्दी से जाके अब हम स्पिन करते हैं। मैं आ चुका हूँ जंगल, की वो मेरा होम पॉइंट था। ज़ियोल्स प्लीज़ गिव मी अ गुड फ्रूट। ये मैंने बोली थी कि किट गेमिंग की वीडियो देखा था कि अगर हम किट लक टाइप करके स्पिन करेंगे तो फिर हमें कोई अच्छा फ्रूट निकलेगा। देखते हैं कि ये असली है या नकली। शायद नहीं, शायद ये असली नहीं है। कोई बात नहीं, कभी कभी किस्मत काम नहीं करती। मैं आपसे मिलता हूँ फ्रोज़न विलेज पहुँचकर। सबसे पहले हम यहाँ आते फ्रोज़न विलेज आते ही खरीदेंगे। और इस केव के अंदर आप देख ही सकते हैं, रेड हाउस के जस्ट नीचे हमें मिलता है यहाँ पे केव। आपको इसके अंदर जस्ट सिंपली आ जाना है और ऑरा ख़रीद लेना है। सबसे पहले ख़रीदते हैं ऑरा, फिर ख़रीदते हैं एयर जंप। और भाई फिर से किसी ने मार दिया। हमको भी ग्राइंड करके थोड़ा प्रो बनना पड़ेगा, ऐसे तो हर कोई आया गया मारेगा। मैं आपसे मिलता हूँ 1-2 स्नो बैंडिट्स के क्वेस्ट करने के बाद। इसी के साथ ये क्वेस्ट होता है कंप्लीट। इसी के साथ ये क्वेस्ट होता है कंप्लीट। इसी के साथ ये क्वेस्ट होता है कंप्लीट और न्यू क्वेस्ट अवेलेबल। और मेरे को पता है कि स्नोमैन्स का क्वेस्ट है। जल्दी से आपसे मिलता हूँ 1-2 स्नोमैन्स का क्वेस्ट कर। इसी के साथ ये क्वेस्ट भी होता है कंप्लीट और न्यू क्वेस्ट अवेलेबल। अब हमारी फाइट होगी यहाँ के बॉस, बोले तो येटी। मैं ये येटी फ्रूट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ येटी बॉस की। जल्दी से मारते हैं इस बॉस को। बहुत हार्ड है, इसे मारना पड़ता है। अभी तुम्हारा भाई कर लेगा, तुम बस देखो जलवा। बस एक बार ज़मीन पे अपने हाथ ना पीटने लग जाए और तो सब सही है। इसी के बोल रहा था ज़मीन पे गोरिल्ला किंग की सस्ती कॉपी बनकर अपने हाथ पीटने लग जाता है। जल्दी से मारता हूँ इसको और आपसे मिलता हूँ इसको मारने के बाद। वापस जाके जल्दी से करता हूँ जिससे पहले उसकी हेल्थ रिगेन हो जाए। शायद अभी तक हम पूरी तरह प्रिपेयर नहीं हुए कि हम यति को हरा सकें, पर कोई बात नहीं, इसको तो मैं देखता हूँ। उसने हमें क्या बच्चा समझ रखा है। इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है इसको मारना होता, बस तुम्हारे भाई से गलती हो गई थी। अब देखो मेरा जलवा। ये बॉस है तो क्या हुआ, हम भी तो अपने एरिया के बॉस हैं। यार भाई फिर से मार दिया। लगता है इसको हराना अभी हमारी औकात से बाहर है। ट्राई तो करते हैं, इसे इतनी लो HP पे कर दिया है तो। क्वेस्ट कंप्लीटेड।
अब मैं आपसे थोड़े टाइम बाद मिलता हूँ स्नोमैन्स के थोड़े क्वेस्ट कर। इसी के साथ होता है ये वाला क्वेस्ट भी कंप्लीटेड। इसी के साथ ये क्वेस्ट भी होता है कंप्लीट। अब हम लोग करने वाले हैं फिर से बॉस फाइट येटी। अब की बार से गाइस सही भी बता रहा हूँ, एक भी बार नहीं मरूंगा। आजा मोटे, पुरानी बार का बदला लेना है हमें इस मोटे से। ये मोटा तो बिल्कुल वापोल की जैसा दिखता है। अगर आपने वन पीस देखा है तो आपको पता होगा वापोल कौन है। भाई हवा में ही जमीन पीट रहा है वाह। अब की बार बस आप जलवा देखो। इसकी ज़िंदगी में अलग ही गम है, ये हवा में ही ज़मीन पीटता रहता है। मैं आपसे मिलता हूँ इसको मारने के बाद। इसी के साथ क्वेस्ट कंप्लीटेड और न्यू क्वेस्ट अवेलेबल। और मेरे को पता है कि न्यू क्वेस्ट होगा मरीन फोर्टनेस में। मैं आपसे जल्दी से मरीन फोर्टनेस पहुँच के मिलता हूँ। अब जल्दी से लेते हैं यहाँ पे चीफ प्रीटी ऑफिसर्स का कुछ और देखते हैं वो लोग हैं कहाँ पे। कहाँ हो भाई? गाइस ये प्रीटी चीफ तो दिखने में बिल्कुल ड्यूल लगता है कि यही यूज़ करते हैं ड्यूल कटाना को। हर कोई आजकल अच्छी शॉर्ट यूज़ कर रहा है, बस तुम्हारा भाई ये कटाना यूज़ कर रहा है। तुम लाइक और सब्सक्राइब करोगे तभी इस गरीबी से बाहर आ सकते हैं। तो जल्दी से एक लाइक ठोक दो। मैं आपसे जल्दी से मिलता हूँ थोड़े लेवल ग्राइंड करने के बाद। और इसी के साथ ये क्वेस्ट भी होता है कंप्लीट। अब इन्हीं के एक दो और क्वेस्ट करने के बाद मैं आपसे मिलते हैं सीधा बॉस फाइट में। गाइस मैं आपको बताना भूल गया कि इसी मरीन फोर्टनेस की लास्ट टावर में जिसके ऊपर आपको चेस्ट दिख रहा है उसी में एक एसेसरी मिलती है जो फर्स्ट सी की बेस्ट एसेसरी मानी जाती है। मैं आपको उसे ख़रीद के दिखाता हूँ। गाइस सॉरी थोड़ा गेम लैग कर गया था। अब चलते हैं जल्दी से ख़रीदते हैं ब्लैक केप। ब्लैक केप वही है जिसे शैंक्स यूज़ करता है। अगर आपने वन पीस देखा है तो आपको पता होगा शैंक्स कौन है। पार्लोस भाई कितने खुश दिख रहे हैं। जल्दी से इन्हें ख़रीद के और खुश कर देते हैं। परचेज्ड ब्लैक केप भाई देख सकते हैं। और इससे हमारा 5% डैमेज, 100 हेल्थ और 100 एनर्जी प्लस हो जाती है। तो इसे ख़रीदना मत भूलिएगा। और 10% मीली डैमेज भी प्लस हो जाता है। ये हूँ मैं और ये है यहाँ का बॉस वाइस साइड मिरर। हो ही जाए किसमें है कितना दम। इससे थोड़ा बच के लड़ना पड़ता है तो इसका डैमेज इंसेन रहता है। इससे जितनी आप दूरी बना सकते हो उतनी दूरी बनाया करो। मैं इससे फेयर फाइट तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाला, इसीलिए नहीं ले सकता मैं इससे फेयर फाइट। क्वेस्ट कंप्लीटेड और मैं थोड़े टाइम तक इसी को ग्राइंड करूँगा सर्वर हॉप पे ग्राइंड। गाइस मैं ग्राइंड कर रहा था, अचानक से मैंने देखा कि यहाँ पे आ चुका है वाइट बियर्ड। आप बोलो तो इससे ले फाइट। मुझे पता है कि हमें गंदी तरीके से मारेगा और वन शॉट कर देगा। और तो भी तुम्हारा भाई किसी से डरता नहीं है, बस अपनी ब्रेवनेस दिखा रहा है। मर गए भाई। इससे लड़ना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अपन तो अपनी औकात के हिसाब से क्वेस्ट करते हैं। इससे साइड होके ही चलते हैं, कोई नहीं, डरते थोड़ी हैं। आजा, मैं भी यहाँ पे ऐसे ही नहीं बैठा भाई, मैं तो ऐसे ही बैठा था, बस मजाक कर रहा था। आपने तो सीरियस ले लिया।
इससे ये साबित होता है कि कभी भी अपनी औकात से बाहर वाले आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए, खासकर ग्रे बियर्ड से तो बिल्कुल नहीं। इसकी बॉडी देखो और एक बार अपने प्लेयर को देखो। वाह भाई, गायब हो गया। सही है, देखा तुम्हारे भाई के डर से भाग गया। इसीलिए कहते थोड़ा दम रखा करो कि इतना बड़ा बॉस भी भाग जाए। अब बिना किसी बकवास के मारते हैं इस वाइस एडमिरल को। वो तो हमारे डर से भाग गया, और ये थोड़ा शेर है, ये भागता नहीं है किसी से, ये तो बस भगाता है। अभी हमें भगा भगा के मारेगा। कोई बात नहीं, हम भी इसे ऊपर से ही मार देंगे, बस ये रेंजड अटैक ना करे। मैं इसी अटैक की बात कर रहा था। अब तो मुझे लगता है कि इसे नीचे जाके ही मारना पड़ेगा। आजा भाई, हम भी डरते नहीं हैं। कभी कभी हो जाती है गलती, कभी कभी शेरों को भी कुत्ते मार देते हैं। अभी आप देखो मेरी स्किल्स। तुम्हारे भाई के डर से तो 700 कुछ नहीं, मतलब कभी कभी 700 लेवल का बॉस भाग जाता है, वापस भी आ गया। वो ऐसे पूरे टाइम के लिए नहीं भागता, मतलब हो जाती है गलती। पर देखा, भाग के वापस आया है रिकवर करके। वरना ऐसे कोई भी तुम्हारे भाई के आगे लगातार 10 मिनट नहीं टिक सकता। इससे यही साबित होता है और कुछ नहीं। इससे जितना साइड होके चले उतना ही सही है, क्योंकि मारता भी तगड़ा है। 700 लेवल का बॉस ऐसा ही नहीं है, ये अपने को वन शॉट कर सकता है। किसी को इसकी पावर का डेमो कोई भाई मेरे लिए इसको मार दे, तब जाके मैं उसे असली शेर मानूं। एक ही हिट में ख़त्म कर दिया। गाइस, इस एडमिरल को आखिरी बार मारते हैं। भाई मैंने अब जाके फोकस किया कि ये था मनी एडमिरल है, इसका नाम तो वाइस एडमिरल नहीं मनी एडमिरल होना चाहिए था। ऐसे जल्दी से मारते हैं और ख़त्म करते हैं इस क्वेस्ट को भी। इसे भी हल्के में नहीं ले सकते, मारता तो ये भी तगड़ा है। लो, उछाल दिया। इसीलिए मैं बोल रहा था किसी को भी अपन हल्के में नहीं ले सकते। अब ये बच्चा भी अपने को उछाल उछाल के मार रहा है। कितना उछालेगा भाई, टिकले। तू उछाल रहा है, मैं भी तेरे को दूर से मारता हूँ, तो देख मैं तेरे को उछाल उछाल के मारूंगा। इस बॉस से लड़ना बहुत हार्ड है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं आसमान में खड़ा खड़ा इससे लड़ रहा हूँ। आपके साथ भी ऐसा कभी ग्लिच हुआ है कि आप किसी इतने गंदे बॉस से मर गए हो? और नहीं हुआ तो आज देख लो। मरीन भाई थोड़ा तो अच्छा कुछ दे रहे थे, इससे लड़ना तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। इसी के साथ ये क्वेस्ट भी होता है ख़त्म, और थैंक्स। यही होता है इस वीडियो का एंड, क्योंकि वैसे भी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और मेरे हाथ इस वीडियो को बनाते बनाते पसीने में भीग चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।